ये मैं चाहूंगा कि आपके व्यूअर्स कमेंट करें और आज से इस चीज की शुरुआत करें और उसको प्लेजर से कनेक्ट करें। दैट्स ग्रेट सर, आपने होमवर्क भी दे दिया है अच्छे टीचर की तरह। वंडरफुल। वैसे तो हमने 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल पढ़ी है, बहुत सारे लोगों ने पढ़ी होगी, लेकिन अनुराग ऋषि जी बहुत सारे लोगों को कॉर्पोरेट्स में ट्रेनिंग देते हैं, बताते हैं कि भाई सक्सेसफुल होने के लिए ये चीजें बहुत जरूरी हैं। तो आपके अनुसार 5 कौन सी आदतें हैं सर जो एक आदमी इस्तेमाल करे तो वो डायरेक्ट सेलिंग में टॉप पे चला जाए और वो कोई स्टूडेंट है तो नंबर 1 आ जाए क्लास में? क्या बात है। देखिए, अभी रिसेंटली मेरे चैनल पर एक वीडियो भी मैंने अपलोड किया था कि वो 5 आदतें जिन्होंने मुझे कामयाब बनाया, और सिर्फ मुझे ही नहीं, सुरेंद्र जी को, हजारों लाखों लोगों को हमारी तरह सक्सेसफुल बनाया। वो मैंने चैनल पर शेयर की थी, लेकिन उसका क्रक्स मैं अभी आपको देना चाहूंगा। और वो 5 जो आदतें हैं, आप ये देखेंगे कि हर सक्सेसफुल इंसान में आपको वो मिलेंगे। जिसमें सबसे पहली आदत है सर, और सिर्फ जहां तक यहाँ सुरेंद्र जी के व्यूअर्स की बात है जो कि ज्यादातर डायरेक्ट सेलिंग से कनेक्टेड हैं, ज्यादातर एसोसिएटेड हैं, और मैं क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की ज्यादा बात नहीं हो पाई, लेकिन मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो भी बनाया था MLM पे, MLM मौका या धोखा। राइट। तो उसमें मैंने कुछ डिटेल में इनसाइट्स दिए थे। तो लोग MLM को मल्टी लेवल मार्केटिंग बोलते हैं सर, मैं MLM को बोलता हूं मल्टी लर्निंग मॉड्यूल। क्या बात है, वंडरफुल। दुनिया की इकलौती ऐसी इंडस्ट्री जो आपको सिखाती है वो आपको कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल, कोई कॉलेज नहीं सिखाता सर। हर चीज, आप सीए बनना चाहते हैं एक चीज सीखेंगे, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं आप मेडिसिन सीखेंगे, आप आईटी में जाना चाहते हैं आप आईटी की नॉलेज सीखेंगे, आप कहीं जाकर पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहते हैं एक चीज सीखेंगे सर, मल्टी लर्निंग मॉड्यूल। आपको स्टेज स्पीकिंग भी सिखाता है, आपको 1-to-1 बात करना भी सिखाता है, आपको फॉलो अप भी सिखाता है, आपको जो है ये HR भी सिखाता है, ये आपको प्रोडक्ट की नॉलेज भी दिलाता है, ये आपको लोगों के साथ कम्युनिकेशन भी सिखाता है, ये आपको बेचना भी सिखाता है। ये मतलब इकलौती ऐसी जगह है जहां पर आप सब कुछ सीखते हैं। तो जो डायरेक्ट सेलर्स हैं उनकी आदतें तो ऑटोमेटिकली वो ऐसी डेवलप कर लेते हैं, और मैं अक्सर ये बोलता हूं जिसने शिद्दत से मल्टी लर्निंग मॉड्यूल को फॉलो कर लिया जी, हम ना सर, मैंने देखा बहुत से लोग MLM में आने के बाद ना कंप्लेन करते हैं, 6 महीने हो गए, साल हो गया, 2 साल हो गया, 20 साल पढ़ाई की है, 20 साल अभी तक कुछ नहीं मिला। तो यहां पर इसको एक यूनिवर्सिटी समझो, इसका समझो 2 साल का डिग्री या डिप्लोमा करना है, सीखना है, और जिस इंसान ने सीख लिया, मैं कहता हूं सर वो दुनिया में हर जगह कामयाब है। अब प्रॉब्लम ये है सर, 2 साल लगाते भी है ना, उस सीखने पे ध्यान कम रहता है, पैसा बनाने पे ज्यादा रहता है। पैसा बन जाए, कैसे भी बन जाए, तो वो सीखने वाला अगर एटीट्यूड होगा तो मुझे लग रहा है पैसा बने ना बने, इंसान बहुत अच्छे बन जाए। बहुत, क्या बात है, क्या बात है। और एक छोटी सी बात बोलूंगा, जब आप 1st क्लास में थे, जब आप 2nd क्लास में थे, जब आप 3rd में हुए, 4th में हुए, 5th में हुए, क्या आपके फादर ने स्कूल छुड़ा के कहा पढ़ो? क्या कहा सर पापा ने कि नहीं छोड़ दे काम और ये स्कूल छोड़ दो और काम करो, लेबर करो? क्या कहा उन्होंने? कहा पहले पढ़ाई करो। हर माँ बाप अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी लाइफ देना चाहते हैं सर, आपने भी अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी जगह एजुकेशन दे रहे, क्यों? पढ़ाई करो पहले, सीखो। वो 20 साल की एजुकेशन जो आज हम उसको लेकर के कोई 20 साल तक हमने काम नहीं किया, यहां हम 6 महीने में सोचते हैं कि हम जो है पहले पैसा कमा ले। अरे भैया, पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, हमेशा उस इंसान के पीछे आता है जो कुछ बनता है, झक मार के पीछे आता है। खैर, बातें बहुत होती रहेंगी, लेकिन टॉपिक पे वापस आते हैं। 5 वो आदतें सर जो कि किसी भी इंसान को बना दे, जिसमें सबसे पहली है बुक्स को पढ़ना। जैसे अभी हम बुक्स की बात कर रहे थे, मैं अभी मैंने लेटेस्ट वीडियो में भी बोला कि जो मैं बुक लेता था वो सेल्फ हेल्प बुक्स थी। यस, मेरी शेल्फ को हेल्प कर रही थी, सेल्फ को हेल्प नहीं कर रही थी, शेल्फ हेल्प थी वो। जिस दिन मैंने उसको शेल्फ से निकाल के सेल्फ पे अप्लाई किया, मैं कहता हूं सर वो एक किताब किसी एक अमेजिंग थिंकर की, किसी एक अमेजिंग इंसान की पूरी जिंदगी का निचोड़ है। वेरी ट्रू। हम पूरी जिंदगी जीना, उम्र का नाम जिंदगी नहीं है। बहुत से लोग जेल में पड़े हैं, उम्र 70 साल हो गई, तो उसको क्या एक्सपीरियंस है? लेकिन वहीं आज आप देखो कि 25-25, 30-30 साल के बच्चे हैं, लेकिन एक्सपीरियंस वो 70-70 साल का ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक्सपोजर मिला। आप एक किताब पढ़ते हैं, किसी इंसान की पूरी जिंदगी का एक्सपोजर आप ले लेते हैं। बुक जरूर पढ़िए जी, जरूर पढ़िए। और जो लोग ये बोलते हैं कि बुक पढ़ी नहीं जाती, शुरू नहीं की जाती, 2 प्रॉब्लम्स आती हैं। पहली, इंग्लिश में लगता है थोड़ी डिफिकल्टी है, दूसरा लगता है बुक बड़ी लेंथी है। तो 1 पेज से शुरुआत कीजिए और हिंदी से शुरुआत कीजिए। मैंने भी ऐसे ही किया, हिंदी में पढ़ी। मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा लिखा हूं सर जी। स्टार्टिंग में जब मुझे इंग्लिश तो यहां से आती थी सर।
मैंने हिंदी में पढ़ी। अब जाकर के क्योंकि मेरा फील्ड ऐसा हो गया तो इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी जरूरी थी, तो करते करते अब इंग्लिश में मजा आने लगा है बुक्स पढ़ते पढ़ते, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग्स जो है कॉर्पोरेट में मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंग्लिश में होती हैं, तो वो एक बन गया। लेकिन हिंदी में पढ़िए, छोटी किताब पढ़िए। दूसरा, किताब पढ़ने के साथ लिखिए। Our mind is for creating ideas, not for storing them. मैं अभी आपको एक छोटी सी बात बोलता हूं। 327 921 325 98 9652 000 123 921 327। क्या बोला सर? रिमाइंड करना पड़ेगा। हाँ, रिमाइंड करना पड़ेगा, या फिर उस इंसान को पता हो जिसने ये नोट डाउन कर लिया। यस। अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे हैं, हमारे माइंड में 60,000 थॉट्स आते हैं सर दिन में। और कितनी बार आपके, मेरे या जितने लोग यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं, सबके साथ ऐसा हुआ होगा कि कभी ना कभी हमने सोचा होगा और अगले दिन हमने कहा होगा, यार ये तो कल मेरे दिमाग में आया था, इसने कैसे कर लिया? ये तो मेरा आइडिया था, उन्होंने कैसे? कितनी बार हुआ होगा सर, हर एक इंसान के साथ। आपके साथ भी हुआ होगा। यस यस। आवर माइंड इज फॉर क्रिएटिंग आइडियाज, नॉट फॉर स्टोरिंग देम। ये क्रिएट करने के लिए, स्टोर करने के लिए पेपर है। लिखिए, दिमाग में जो भी चीज आए लिखिए। ये कितनी खूबसूरत चीज है, ये लिखी हुई है तो सामने पता है कि भाई क्या हम आज क्या सेशन करने वाले हैं, किन किन ने क्या क्वेश्चंस पूछे, लिखा हुआ है, रिटन है। तो लिखने की आदत, पढ़ने की आदत, बुक पढ़ने की, लिखने की आदत। तीसरी, मेडिटेशन। और जो लोग नहीं कर पाते, क्योंकि सेशन मुझे लग रहा है ऑलरेडी हम काफी समय ले चुके हैं, तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि बहुत से वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं इसको चीज को लेकर के, तो मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि मेडिटेशन अगर नहीं होती, ये 99.99 लोगों के साथ प्रॉब्लम है। पहली बात तो हम उसको करते हैं इसलिए नहीं होती। वो एक ऐसी चीज है जिसे करना ही नहीं है। वो एक ऐसी चीज है जिसमें बोरियत को सबसे पहले गले लगाना है, और उसके लिए अवेयरनेस की प्रैक्टिस कीजिए। इस वीडियो को देख रहे हैं तो सिर्फ अवेयर होकर देखिए, अपने थॉट्स को खत्म कीजिए और मेडिटेशन की शुरुआत कीजिए। कितनी अवेयरनेस से हमने चेयर्स किया, कितनी अवेयरनेस से हम इसको पिएंगे। और जब हम इस अवेयरनेस में आ जाएंगे, आप देखेंगे दिमाग में कोई थॉट नहीं आएगा। ये शुरुआत है मेडिटेशन की, जरूर शुरू कीजिए। तीसरी आदत, मेडिटेशन। चौथी आदत, जिसने मेरी जिंदगी को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया, सबसे बड़ा क्रेडिट अगर आप मुझे कहें किसी एक आदत को देना है, तो वो है ग्रैटिट्यूड। शुक्र अदा करना, कृतज्ञता का भाव होना। आज जितने भी लोग गलत जिंदगी में कदम उठाते हैं, सुसाइड्स की तरफ जाते हैं, उनका दिमाग जिंदगी से क्या चला गया उस पर फोकस करने लगता है। जबकि अगर वो सिर्फ एक आदत बदल लें ग्रैटिट्यूड की, कि जिंदगी से क्या चला गया वो नहीं, क्या है। सर आज हम दोनों बैठे बात कर रहे हैं बड़ी आराम से। आज सुबह 3,32,902 लोग उठ नहीं पाए, हैप्पी बर्थडे हो गया, सोए शुक्र नहीं है। तो जब भी मैं सुबह उठता हूं सबसे पहला काम ये, अरे वाह सब कुछ, हाँ शुक्र है। तो ये शुक्र करने की आदत जब डेवलप हुई, तो जिंदगी में बड़े बड़े सेटबैक्स भी आए, तो ये ध्यान कि क्या चला गया उससे क्या है पर आ गया। और जिंदगी में हैप्पीनेस का मतलब क्या है कि आपके पास संतुष्टि का लेवल, सेटिस्फैक्शन का लेवल कितना है, वो यहां से आता है कि जो आपके पास है आप उसे चेरिश कर रहे हैं। हम उठ पाए, हम बात कर रहे हैं। एक बुक जहां रिव्यू किया था, नवल रविकांत की एक बुक थी, उसमें बड़ी खूबसूरत वो बात बोलते हैं कि देखो हम दोनों यहां पर बैठे हैं, सूट डाल के, कोट पैंट डाला है, बढ़िया टाई लगाई, शूज डाले, सब कुछ। हम दो किसी जंगल में बंदर भी तो हो सकते थे। शाम को एक पेड़ की डाली पर बैठे होते और ये सोच रहे होते कि आज रात कौन से पेड़ पर गुजारनी है। शुक्र है कि हमें ये इंसानी रूप मिला। यस, तो आप जब शुक्र करने पर आएंगे, मैं कहता हूं कि जब तक ये किडनी की वैल्यू नहीं पता चलती, ये लिवर की नहीं पता चलती, जब तक कि ये दिक्कत करना नहीं शुरू करते, तो करोड़ों रुपए की संपत्ति ऊपर वाले ने हमें दे रखी है जी, अगर दिक्कत हो तो ये हम करोड़ों रुपए खर्च के हासिल नहीं कर सकते। शुक्र कीजिए इन सबका, और ये आपको वो पॉजिटिव एनर्जी देंगी जो जिंदगी में आपको बहुत हाइट्स पर लेकर के जाएगी। चौथी आदत ग्रैटिट्यूड, और पांचवी आदत है अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखिए। ये पूरा ब्रह्मांड वाइब्रेशन से चलता है। निकोला टेस्ला ने बताया कि इफ यू वांट टू नो द सीक्रेट्स ऑफ दिस यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। पूरी दुनिया साइंस प्रूव कर चुकी है सर, राइट, वाइब्रेशन पे चल रहा है सब कुछ। अच्छा, अगर मुझे ऊपर भगवान से बात, जैसे मैं भगवान में मानता हूं, मान लीजिए कोई वाहेगुरु में मानता है, कोई अल्लाह में मानता है, कोई जीसस में मानता है, कोई बुद्धा में मानता है, कोई चाइना से है, कोई पाकिस्तान से, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इथोपिया। अगर उसको भगवान से बात करनी हो तो सर कौन सी भाषा लगेगी? हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, फ्रेंच, जापानीज, स्पेनिश, इटालियन, मैंडरिन, लोकल लैंग्वेज जो भी हमारी है उसी में बात करेंगे। क्या भगवान ने सारी भाषाएं सीख रखी हैं?
वो यहां से ऑपरेट हो रहा है। जो फ्रीक्वेंसी हम रिलीज कर रहे हैं, ये यूनिवर्स उस फ्रीक्वेंसी को रिस्पॉन्स दे रहा है जिसको हमने भगवान, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड या जो भी हम नाम दें उसको, जो कि एक ही एंटिटी है मेरे हिसाब से। यस यस। तो हम ये फ्रीक्वेंसी से ऑपरेट हो रहे हैं। हम जितना हायर अपनी फ्रीक्वेंसी को रखेंगे, जितनी हाई वाइब्रेशंस रखेंगे, जितना ज्यादा, और सबसे मैंने अभी वीडियो में भी कहीं बीच में बोला था कि जितनी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी हमारा थॉटलेसनेस की स्टेट में जाना रखता है, थॉट जीरो हुए, फ्रीक्वेंसी ऊपर, थॉट्स का जाल, फ्रीक्वेंसी नीचे, राइट। गलत सोच, फ्रीक्वेंसी नीचे, अच्छी सोच, फ्रीक्वेंसी ऊपर, किसी दूसरे के लिए कुछ देने का भाव, जो जो नेचर ने हमें, नेचर का भाव क्या है, देखो नेचर गिविंग जानती है। सूर्य चमक रहा है, पैसे नहीं ले रहा सर, फ्री की ऑक्सीजन मिल रही है। अभी कुछ टाइम पहले कोविड हुआ तो लाखों रुपए खर्च के भी एक ऑक्सीजन का इतना सा सिलेंडर नहीं मिल रहा था कई लोग। वेरी ट्रू। ये कायनात फ्री में बांट रही है। तो जब प्रकृति की दी हुई इन सब चीजों के साथ हम कनेक्ट होते हैं, वाइब्रेशंस को हाई रखते हैं, ये वाइब्रेशंस उससे बात कर रही हैं जो हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु नहीं कर रहा। तो यहां से जो वाइब्रेशन जो सोच रहे हैं, कई लोग कहते हैं भगवान का पूरा नाम ले लिया लेकिन यहां कुछ और चल रहा है, कोई मैसेज कहीं नहीं पहुंचा है। मैसेज वो पहुंचा है जो यहां पर है। मैं सुरेंद्र जी से मिलकर के मैंने सर मजा आ गया, क्या बात है, बहुत खूब, लेकिन अंदर मैं कह रहा हूं क्या यार आज तो मजा नहीं आया। तो यहां तक तो मेरी मुंह से बोली हुई बात पहुंची है, वहां तक मेरी सोची हुई बात पहुंची है। इसलिए जिन लोगों की जुबान नहीं है वो भी ऊपर वाले से बात करते हैं कि वो क्या सोच रख रहे हैं, क्या इंटेंशन है। अपनी इंटेंशंस को प्योर रखिए। स्पेशली डायरेक्ट सेलर्स जो मेरी इस बात को सुन रहे हैं, अगर नीयत साफ हो, नीयत लेने की नहीं देने की हो, तो मैं कहता हूं ये कायनात बराबर करती है सर। वेरी ट्रू। आपने जो, ये प्रकृति कहती है भैया हमने तो सिस्टम बना दिया, चलाना तुमने है। जैसा करते जाओगे, दुनिया का सबसे बड़ा लॉ, द लॉ ऑफ रीपिंग एंड सोरिंग, जिसको बोला गया द लॉ ऑफ कर्मा, जो बोएंगे वो काटेंगे, जो बांटेंगे वो मिलेगा। तो हमने जो दिया प्रकृति वापस कर देगी। जितना देंगे उससे कई गुना ज्यादा मिलेगा। कई गुना ब्याज लगकर मिलता है सर।